हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर था आपका स्टैटिस्टिक्स। और इसके बारे में कुछ चीजें आपको मैंने बताई थी। मीन के बारे में बताया था और मीन कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं उसके मेथड आपको बताए थे। फर्स्ट मेथड आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड आपको बताया था एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड मेथड आपको बताया था स्टेप डेविएशन मेथड। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं आपका स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज जो हमारी कैलकुलेशन टफ होती है तो स्टेप डेविएशन मेथड उसको इजी कर देता है। इसलिए हम जो यूज करते हैं मोस्टली वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे भाई। लास्ट का क्वेश्चन जो था हमारा वो था क्वेश्चन नंबर 3। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। 30 moments were examined sorry in a hospital by a doctor, and the number of heartbeats heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats heartbeats per minute for these moments, choosing a suitable method। जोन सा भी मेथड आपको सुटेबल लगे उसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, डाटा एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे भाई। कितनी वैल्यू है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए भाई, तो नंबर ऑफ हियर हार्ट बीट है भाई, ये टी यहां से गायब है। हार्ट बीट है, ठीक है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। हार्ट बीट्स, मैं इसको हियर बीट पढ़ रहा था, ये हार्ट बीट है। क्लियर? चलिए, तो 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83 और 83 टू 86। इट मींस अगर आप यहां से देखें तो क्लास साइज कितना है? क्लास साइज आपका 3 है। क्लास साइज कितना है आपका? 3 है। तो 65 टू 68 स्टार्ट करना है। 65 टू 68, ये है आपका सी आई। ठीक। 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77
टू 81, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86। क्लियर? 86 पे क्या है? एंड है। नंबर ऑफ वुमेन्स, इट मींस FI कितना है? 2438, 2438, 742, 742। और जब हम यहाँ से सिग्मा FI निकालेंगे तो हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भैया दिया गया है टोटल कितना है, 30 वुमेन्स है, तो सिग्मा FI कितना होगा हमारा, 30 होगा। आप चाहे तो ऐड करके दे सकते हो। 2 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 और 2 30। ठीक है, ये आया आपका FI। अब हम फाइंड करते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क हमको फाइंड करना है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? जो भी आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उन दोनों का सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 65 और यहां से 133, 65 और 68 का सम कितना होगा, 133, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 66.5, 66.5। क्लियर? तो यहां से आया 66.5। अब क्लास साइज कितना है, 3, तो 3 3 का गैप होगा, तो फिर आएगा 69.5। आप चाहे तो ऐड करके दे सकते हो। 8 और 2, 8 और 1 9, 7 और 6 13, 139 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, यहाँ से कितना हुआ 1, और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 69.5। तो आपको बार बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट 3 3 की गैपिंग कर सकते हो। 3 3 आपको इंक्रीज करना है, तो यहाँ से कितना होगा 72.5, यहाँ से 75.5, यहाँ से 78.5, यहाँ से 78 में से 3 81, 81.5, और यहाँ से 84.5। अब देखिए यदि हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 60.5 69.5 सब पॉइंट्स में है, और इनका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, FI से करेंगे। तो FI XI हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है, डिफिकल्टी होगी। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, एज्यूम मीन, मीन को एज्यूम करेंगे, ठीक है। एज्यूम मीन हम क्या लेंगे, टोटल वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो एज्यूम मीन जो होगा हमारा वो मिडिल टर्म होगी, और मिडिल टर्म हमारी क्या है 75.5। 3 टर्म्स नीचे छोड़ दी और 3 टर्म्स ऊपर अब हमने लीव कर दी यहाँ से, ठीक है। तो एज्यूम मीन क्या होगा 75.5। अब यहां से हमको निकालना है DI, ठीक। DI क्या होता है, एज्यूम मीन से हम, सॉरी, हम X से, क्लास मार्क से हम एज्यूम मीन को सबट्रैक्ट करते हैं। अब यहां से देखिए एज्यूम मीन कितना है 75.5, और यहाँ कितना है 66.5। तो जब 66.5 में से 75.5 हम माइनस करेंगे, 75.5 हम माइनस करेंगे, तो यहां से कितना बचेगा भैया 11। कितना बचेगा 11। जिन बच्चों का मैथ वीक है, वैसे वीक कुछ नहीं होता, तो वो यहाँ पे देख लो, ठीक है। 66.5, सॉरी यहाँ से 9 बचेगा, मेरा ही वीक हो गया मैथ। यहाँ से क्या बचेगा आपका 9, ठीक है। अरे यार 9, क्योंकि जब हम 75.5 से 66.5 माइनस करेंगे तो 0, 15 में से 6 गए 9, 9.0, इट मीन्स यहाँ से क्या होगा 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से 69.5 किससे माइनस करना है, किससे माइनस करना है 75.5 से, 75.5 से 69.5 माइनस करेंगे 6। अब 3 3 की गैपिंग चलती जाएगी, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा
6, फिर कितना आएगा 9। लेकिन यहाँ वाली वैल्यू क्या होंगी, माइनस की होंगी। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 66.5 प्लस का था और 75.5 क्या था, माइनस का था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम x वाली वैल्यू में से a को माइनस करते हैं, तो 75.5 क्या होगा, माइनस की वैल्यू होगी। तो ध्यान रखेंगे, ऊपर की जितनी भी वैल्यू बचती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, माइनस में बचती हैं, फिर जीरो के बाद प्लस की हो जाती है। ठीक, अब हमको फाइंड करना है, डी फाइंड कर लिया, अब हमको यू आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यू आई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका डी आई होता है एक्स माइनस ए, उसको एच से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, एच से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, एच से डिवाइड कर देंगे और एच आपका कितना है, 3। एच कितना है, 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है आपका, क्लास साइज होता है, और उसको हम एच से डिनोट करते हैं। ए कितना था आपका, 75.5। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा और 3 1 जा, फिर 3 1 जा, 3 2 जा और 3 3 जा। तो अब वैल्यू क्या हो गई, इजी हो गई। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई एफ आई की किससे करनी थी, डायरेक्ट मेथड में इन बड़ी वैल्यू से, लेकिन अब एफ आई की मल्टीप्लाई किससे करनी है, यू आई से। और यू आई में वैल्यू क्या हो चुकी है, काफी हद तक सिंपल हो चुकी है, इजी हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हमको एफ आई यू आई निकालना है। अब क्या निकालना है, एफ आई यू आई, इट मीन्स एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 माइनस 6, 2 4 जा 8 माइनस 8, 1 3 जा 3 माइनस 3, और जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो, और 1 7 जा 7, यहाँ से 2 4 जा 8, और यहाँ से 3 2 जा 6। अब यहाँ से क्या करना है, जो डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले कल की क्लास देख के आएंगे, क्योंकि कल की क्लास में मैंने जो बेसिक था वो समझाया है, और बेसिक समझने के बाद आपको ये चीजें बहुत इजी लगेंगी। ठीक, तो यहाँ से पहले बेसिक क्लास देखेंगे, फर्स्ट क्लास देखेंगे इसकी, ये आज की सेकेंड क्लास है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की। चलिए अब यहाँ से हमको सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई यू आई। तो पहले प्लस वाली वैल्यू चेक कर लेंगे कितनी है, प्लस वाली वैल्यू है आपकी 7 और 8 15 और 6 21। प्लस वाली वैल्यू कितनी है, 21। माइनस वाली वैल्यू कितनी है, 6 और 8 14 और 13 17, और 17 माइनस होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 4। तो एफ आई यू आई कितना आया, 4। ठीक है, और एफ आई कितना है आपके पास, 30। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, ये मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। और जब हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो वहां पे मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो मीन हमको फाइंड करना है। तो मीन इक्वल क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई एच। क्लियर, ए कितना है आपका, ए है 75.5, 75.5 प्लस एफ आई यू आई कितना है, 4 है, और यहां से आपका एफ आई कितना है, 30 है, और क्लास साइज कितना है, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई, 3 10 जा, यहां से आपका हो गया 30। 3 एलसीएम लेंगे, या यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम लेने की कोई भी नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है भाई एलसीएम की, बिकॉज यहाँ से 75.5 प्लस 4/10, 4/10, 4/10 क्या होता है, 0.4, 0.4। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से आया 75.9, तो हमारा मीन कितना आया, 75.9। और आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो भी मीन हमारा आता है वो एज्यूम मीन वाले यहाँ डाटा को देखेंगे, इसके बीच की वैल्यू होती है 74 और 77 के कहीं बीच में ही क्या होगा, 75.9। क्लियर, तो यहाँ से स्टेप डेविएशन मेथड से हमने इजीली ये कैलकुलेशन कर ली। अदरवाइज हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाती, जिससे आपको क्या होता, इरिटेशन होती। जब कैलकुलेशन टफ होती है तो बच्चा क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, वो कैलकुलेशन फिर कहता है छोड़ो यार क्या कर रहे हैं।
तो डायरेक्ट मेथड हमको हार्ड पड़ेगा यहाँ पर। जहां वैल्यू इजी होती है तो डायरेक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू टफ होती है तो इनको इजी बनाने के लिए ही स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया जाता है। क्लियर, नोट करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 50 टू 50 सॉरी 50 टू 52 तक क्या है, मैंगोज रखे हुए हैं। तो ऐसे 15 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर 50 से लेकर 52 तक के मैंगोज रखे हुए हैं। ऐसे 110 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर 53 से 55 तक के मैंगोज रखे हुए हैं। ऐसे 135 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर 56 से 58 मैंगोज तक रखे गए हैं। ऐसे 115 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर 59 से 61 तक मैंगोज रखे गए हैं। और ऐसे 25 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैंगोज क्या है, 62 से 64 तक हो सकते हैं। क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलिए इसका टेबल बनाना है तो टेबल बना लेते हैं भाई। वैल्यूज कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5। चलिए भाई, टेबल रेडी हो चुकी है। अब यहां से वैल्यू क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। 52 है, 52 52 ठीक। फिर 53 टू 55, 56 टू 58, 59 टू 61 और 62 टू 64। यही है, चेक करेंगे 62 से कहां तक है, 64 तक है भाई। नोट कर लिया इतना। चलिए भाई, ये क्या वैल्यू होती है, ये होती है सी आई।
यहाँ पे आपका होता है एफ आई, यहाँ पे होता है क्लास मार्क, उसको एक्स आई या एक्स बार बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डी आई, डी आई कैसे निकलता है, यहाँ से एक्स आई से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं, एज्यूम मीन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर यू आई, यू आई क्या होता है, जो आपका डी आई है उसको एच से डिवाइड कर देंगे, एच मीन्स क्लास साइज, ठीक है। फिर यहाँ से आपका एफ आई और यू आई आ जाता है। चलिए इधर की वैल्यू नोट हो गई, अब एफ आई की वैल्यू नोट करनी है, 15, 110, 135, 15, 110 और 135, 15, 110, 135, 115, 25, 115 एंड 25, क्लियर। अब हमको लेना है क्लास मार्क, क्लास मार्क लेना है, दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे और 2 से डिवाइड, 50 और 52 का सम करेंगे और 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 51। फिर यहां से कितना आ जाएगा 54, यहाँ 2 की गैपिंग है, लेकिन एक गैप यहाँ भी है, देखो 52 के बाद यहाँ 52 नहीं है, यहाँ 53 है, इसलिए 3 का गैप चलेगा, 5 और 3 8, तो यहाँ क्या आएगा इसका हाफ 4, और यहाँ क्या आएगा 57, यहाँ क्या आएगा 60, और यहाँ क्या आएगा 63, क्या होगी 3 की गैपिंग यहाँ पे होगी, क्लियर। और यहाँ से अब डी आई निकालना है, डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं, तो एज्यूम मीन चेक कर लेते हैं, एज्यूम मीन हमारा क्या है, टोटल वैल्यूज कितनी है, एज्यूम मीन जब भी लेते हैं मैंने बताया था आपको क्लास मार्क से लेते हैं, और क्लास मार्क में जो मिडिल वाली टर्म होती है वो हमारा एज्यूम मीन होता है, तो मिडिल वाली टर्म क्या है 57, मिडिल वाली टर्म क्या है 57, तो 57 क्या होगा हमारा एज्यूम मीन होगा। चलिए तो यहाँ से 51 से 57 को माइनस करेंगे तो -6, 54 से 57 माइनस करेंगे -3, 0, फिर यहाँ से 3 और फिर यहाँ से 6, क्लियर। अब यू आई निकालना है, यू आई निकालने के लिए क्या करते हैं, क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं, 1 मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही है जरा। हेलो, चलिए भाई आ जाइए, यू आई निकालना है तो क्लास साइज क्या है, क्लास साइज है आपका 2, क्लास साइज क्या है 2 है, यहाँ पे देखिए क्लास साइज क्या है 2 है, लेकिन यहाँ एक गैपिंग यहाँ भी है, तो क्लास साइज जो आएगा आपका वो 3 आएगा, ठीक। और आपको क्लास साइज में कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन वैल्यू को देखिए, ठीक है, क्लास साइज हम अपने साइड से कुछ भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग दिस लाइन, आप इस इन वैल्यू को देखिए, अब इन वैल्यू में देखिए कि सब में क्या चीज कॉमन है, तो सब में 3 कॉमन है, तो यहाँ हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो क्लास साइज हमारा यहाँ क्या होगा, क्लास साइज हमारा होगा 3, और एज्यूम मीन हमारा कितना है 57, क्लियर। चलिए भाई अब यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 1 2, क्लियर। अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, इजी हो गई, वैल्यू कैसी हो गई है अब, इजी हो गई है। अब एफ आई यू आई निकालना है,
तो यहाँ से 15 टू जा -30। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते तो यहाँ पे इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता हमारे लिए। चलिए अब यहाँ से 110 की -1 से तो -110, 135 की 0 से 0, 115 की 1 से 115 एंड 25 की 2 से 50। अब यहाँ से हमको सिग्मा एफ आई यू आई भी फाइंड करना है। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू कितनी है, प्लस वाली वैल्यू है 165, 115 ये है और 50 है 165, और माइनस वाली वैल्यू कितनी है 110 और 13 140। तो यहाँ से कितना बचा 25। तो यहाँ से एफ आई यू आई कितना आया 25। क्लियर। अब सिग्मा एफ आई यू आई निकाल, सॉरी सिग्मा एफ आई हमको फाइंड करना है। सिग्मा एफ आई हम फाइंड कर लेते हैं भाई। देखिए 5 यहाँ से देखेंगे, ध्यान देंगे, 5 5 10 5 15 और 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 कैरी 1 1 2 1 3 1 4, कितना आया 400। तो जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से क्या निकालते हैं, मीन फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। क्लियर। एज्यूम मीन कितना है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25, और यहां से सिग्मा एफ आई कितना है 400, और क्लास साइज कितना है आपका 3। एच कितना लिया था हमने 3 लिया था, यहाँ 3 से डिवाइड किया था तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 बन जा 25, और 25 से जाएगा ये 16 टाइम। क्लियर। तो 57 प्लस 3 अपॉन 16, डिवाइड कर लो यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, 16 बन जा 16, यहाँ से कितना बचा 14, फिर 0 लगाएंगे, 16 8 जा 128, यहाँ से कितना बचेगा आपका 12, फिर 0 लगाएंगे, 16 7 जा 112, ठीक है, यहाँ से 8 और 16 5 जा, तो इसको सोल्व करे से आया आपका 0.1875। क्लियर। और यहाँ से 57 है तो यहाँ से आएगा 57.1875। तो आपका जो मीन आएगा वो आएगा 57.1875। क्लियर। नोट करेंगे भाई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल बिलो शो द डेली expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. चलिए डेली एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेज है, तो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई।
चलिए भाई, टेबल हमारी बन चुकी है। अब बस इसमें वैल्यू नोट करनी है आपको। चलिए इसमें वैल्यू नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सी आई आएगा, यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे आपका क्लास मार्क जिसको हम बोलते हैं एक्स या एक्स आई, एक्स बार भी बोल देते हैं इसको। और यहाँ से आपका डी आई, डी आई क्या होता है, इसमें से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं। यू आई क्या होता है, डी आई, डी आई को एच से डिवाइड कर देते हैं, फिर आएगा आपका एफ आई यू आई। क्लियर। चलिए वैल्यू नोट कर लेते हैं। 100 से 150 तक है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। क्लियर। 350 तक है। फिर 4 5 12, 4 5 12 2 2। अब यहाँ से क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड। तो यहाँ से 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250, और 250 का हाफ क्या होगा, 125। फिर 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325। क्लियर। चलिए अब हमको फाइंड करना है यहाँ से डी आई। डी आई फाइंड करने के लिए हमको एज्यूम मीन चाहिए। तो एज्यूम मीन क्या होता है, क्लास मार्क की मिडिल वाली वैल्यू। तो मिडिल वाली वैल्यू 225। तो एज्यूम मीन क्या है, एज्यूम मीन है हमारा 225। तो यहाँ से x में से 225 माइनस करेंगे तो 125 में से 225 माइनस करेंगे तो माइनस के 100। 175 में से 225 को माइनस करेंगे तो माइनस के 50। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 50, फिर यहाँ 100। क्लियर। चलिए अब यू आई फाइंड करना है तो क्लास साइज से डिवाइड करना है। तो क्लास साइज यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्लास साइज आएगा 50 और एज्यूम मीन आपका आया है 225। क्लियर। तो यहाँ से 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब एफ आई यू आई निकालना है। इट मीन एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई, 4 2 जा -8, 5 1 जा -5, 12 के 0 से 0, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। क्लियर। अब हमको सिग्मा एफ आई यू आई भी चाहिए। सिग्मा एफ आई यू आई भी फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा, 8 और 5 13, और 13 से 6 जाएंगे तो माइनस के 7, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है। और 4 2 6, तो यहाँ से माइनस के 7 बचेंगे। अब एफ आई यू आई फाइंड करना है, कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई। 2 2 4 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 1 कैरी 1 एंड 1 2, टोटल कितना है 27। टोटल कितना है 27। यहाँ पे मिस्टेक कैसे है भाई, हाउस होल्ड तो टोटल 25 है।
459 सही तो है। 4512 हमने गलती कर दी क्या? हाँ गलती कर दी भाई। 2 2 4 2 6 होगा, ये ऐड कर दिया था ना। जितने भी आपके वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हाउस होल्ड कितने हैं? 25 है, तो टोटल भी हमारा 25 ही आना चाहिए। ये टोटल कितना होना चाहिए? 25 गिवन है वो, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी। तो टोटल कितना है? 25। क्लियर। अब हमको मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड है। तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आपका है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ए कितना है? 225 प्लस ए एज्यूम मीन कितना है? 225। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? -7। और यहां से सिग्मा एफ आई कितना है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 50, मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि आपका क्लास साइज क्या है? 50। यहाँ 50 से डिवाइड किया था तो 50 से ही मल्टीप्लाई। 25 2 जा 50 और 2 7 जा 14। 225 प्लस माइनस -7 2 जा 14, तो 211। एज्यूम सॉरी मीन कितना आया आपका? 211। मीन यहां से कितना आया? 211। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SA in the air in parts per million, that means ppm. The data was collected for 30 localities. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ से कितना होगा? 30, क्योंकि टोटल जो लोकेलिटीज हैं वो कितनी है? 30 है। इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, सल्फर डाई ऑक्साइड 0.04 से 0.04 तक है। 0.00 से 0.04, 04 से 08। ठीक है। चलिए चलिए इसका टेबल बना लेते हैं। अरे यार, चलिए भाई टेबल बन गई है। अब इसमें हमको डाटा फिल करना है। 0.00 से 0.04, ये आपका CI
ये आपका एफ आई, ये आपका क्लास मार्क, और इसको बोलते हैं एक्स आई या एक्स बोल देते हैं, इसको एक्स बार बोल देते हैं। यहाँ से आपका डी आई, और डी आई कैसे निकलता है, एक्स में से हम एज्यूम मीन को माइनस करते हैं। इसके बाद आपका यू आई, यू आई कैसे निकलता है, डी आई से को एच से क्लास साइज से हम डिवाइड कर देते हैं भाई, क्लियर। फिर आता है एफ आई यू आई। चलिए 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, क्लियर। 24 तक है। 499, 499, 242, 242। अब हमको क्लास साइज फाइंड करना है, हमको क्या करना है, क्लास साइज फाइंड करना है। क्लास साइज फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0.04 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.02, 0.02। फिर यहाँ अब यहाँ 4 की गैपिंग है, 0.06, फिर 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, क्लियर। अब हमको फाइंड करना है डी आई। डी आई फाइंड करने के लिए हमको ए की नीड है, एज्यूम मीन। अब यहाँ देखिए टोटल टर्म जो है, टोटल टर्म 6 है, तो यहाँ जो अब बीच वाली टर्म होंगी वे एनी टू टर्म्स होंगी, जो मिडिल टर्म होंगी एनी टू टर्म होंगी। तो हम एनी टू टर्म में से कोई से को भी एज्यूम मीन ले सकते हैं। टू टर्म्स यहाँ छोड़ दी और टू टर्म्स यहाँ छोड़ दी, ठीक है। तो बीच की टू टर्म्स, मिडिल टू टर्म्स होंगी आपकी, तो एज्यूम मीन हम चॉइस है हमारी, हम किसी को भी दे सकते हैं, जो वैल्यू आपको इजी लगे वो आप एज्यूम मीन ले सकते हो। तो मैं एज्यूम मीन ले रहा हूँ 0.10 को, इजी वैल्यू है 0.10 को। तो यहाँ से 0.2 में से 0.1 को, इट मीन्स 2 से 10 को माइनस करना है, 2 में से 10 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, -8, कितना आएगा, -0.08। फिर यहाँ -0.04, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0.04, फिर यहाँ 0.08, और फिर यहाँ 0.12, क्लियर। चलिए जब मिडिल टर्म्स 2 हो तो हमारी चॉइस है, हम किसी को भी एज्यूमिंग ले सकते हैं जो हमको सुटेबल लगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यू आई निकालना है। क्लास साइज, क्लास साइज से क्या कर देंगे, क्लास साइज से यहाँ पे हम डी आई को डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कैसे इजी हो जाएंगे वो देखिए। क्लास साइज यहाँ पे कितना है 0.04, तो 0.08 है और इसको 0.04 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट तो गया, 8 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 2। ऐसी 4 को 4 से, लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, क्लियर। तो अब वैल्यू स्टेप डेविएशन मेथड से कितनी इजी हो गई है। यहाँ पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करना आपको हार्ड हो जाता डायरेक्ट मेथड में या एज्यूम मीन मेथड में, तो स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा हम चीजों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से एफ आई यू आई निकालना है। 4 2 जा -8, 9 1 जा -9, यहाँ पे 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई लेना है, सिग्मा एफ आई यू आई, इट मीन समीशन। तो यहाँ से 8 to 10 और 6 16, प्लस के कितने हैं 16, और माइनस के कितने हैं 9 और 8 17, तो माइनस के 17 है, तो यहाँ से माइनस के 1। एफ आई यू आई कितना आया आपका -1। सिग्मा एफ आई लेना है, सिग्मा एफ आई,
और सिग्मा एफ आई आपको यहाँ भी गिवन है। कितने सिटी हैं, सर्टेन इन ए सर्टेन सिटी कितने लोकेलिटीज हैं, 30। ठीक है, चाहे आप टोटल करके देख लो, 9 9 18 और 2 20, 24 28 30, और इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही आपको मोस्टली गिवन होता है। क्लियर। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। एज्यूम मीन क्या है हमारा 0.10 प्लस एफ आई यू आई कितना है -1 अपॉन एफ आई कितना है 30 मल्टीप्लाई एच। एच कितना है आपका, एच है आपका 0.02। ठीक, क्लास सॉरी 0.04। क्लास साइज क्या था आपका 0.04, 0.04 से ही तो डिवाइड किया था 0.04। चलिए अब 30 एलसीएम लेंगे, 30 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 30 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 30 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 300। ठीक है, 30 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 300, लेकिन 2 पॉइंट्स बाद क्या होगा, 2 डिजिट आफ्टर क्या होगा, 0। 2 डिजिट आफ्टर क्या होगा आपका, पॉइंट लगेगा भाई यहाँ पे। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 0.3 आएगा, सॉरी 3 आएगा। देखिए किसी को भैया कंफ्यूज हो तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किससे है, 30 से, कितना आएगा 300, और 0.2 डिजिट के आफ्टर है, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा पूरा पूरा ये 3, प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0.04, और एलसीएम कितना था 30। 3 में से 0.04 जाएगा। अब यहाँ से देखिए भाई, 3 में से 0.04 जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, 10 से 4 6 9, और यहाँ 2 2.96 और डिवाइडेड बाय 30, या इसको हम लिख सकते हैं 0.296 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर, क्योंकि यहां से 0 हटा दिया तो पॉइंट कहाँ गया, इधर खिसक गया। इतनी चीज तो क्लियर है। चलिए अब यहां से 3 9 जा 27, 2 यहां से बचे, 3 8 जा 24, फिर 2, और 3 6 जा 18, तो आपका ये आएगा 0.986। नोट करिए, 0.09 आएगा भाई, कैसे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 0.0986, 0.0986। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absent record of 40 students of class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. क्लियर, टेबल बनाएंगे, इजी है। यहाँ से टोटल एफ आई कितना है 40। चलिए टेबल बना लेते हैं भाई, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आपको क्वेश्चन भाई अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कुछ बच्चों को इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। क्लियर। चलिए वन फाइव
9। ये हो गया भाई आपका CI, ठीक है। ये हुआ आपका FI, ये आपका क्लास मार्क, और यहाँ से ये DI x-a, और ये आपका UI। UI क्या होगा, DI को क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये होगा आपका FI UI। चलिए भाई, चलिए भाई, अब वैल्यू नोट कर लेते हैं। वैल्यू हमारी क्या क्या है। 0 to 6 है, 6 to 10 है, 10 to 14 है, 14 to 20 है, 20 to 28 है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका क्लास साइज सेम नहीं है। तो क्लास साइज सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास साइज अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। 0 to 6 है, 6 to 10, 10 to 14। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 14 to 20, 20 to 28। क्लियर। 28 to 38, 28 to 38, और 38 to 40, 38 to 40। चलिए भाई, यहाँ क्लास साइज सेम नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग क्लास साइज लेंगे भाई। 11 10 7 4 4, 11 10 7 4 4, 3 1 और यहाँ से सिग्मा FI टोटल कितना है 40, बिकॉज हमको यहाँ गिवन है 40 स्टूडेंट्स। क्लियर, हमको 40 स्टूडेंट्स यहाँ गिवन है भाई। चलिए, अब क्लास साइज लेना है हमको। क्लास साइज कैसे होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से कितना आएगा 3, 16 का हाफ 8, 24 का हाफ 12, 34 का हाफ 17, 48 का हाफ 24, और यहाँ से 33, और यहाँ से भैया आपका आएगा 39। क्लियर। चलिए, अब हमको DI फाइंड करना है। तो DI फाइंड करने के लिए हमको एज्यूम मीन चाहिए। तो एज्यूम मीन देख लेते हैं भाई। अब यहाँ टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म है। तो एज्यूम मीन क्या होगा 17। एज्यूम मीन क्या होगा आपका 17 होगा। तो यहाँ से 3 से 17 करेंगे तो -14 आएगा, -14, यहाँ -9, यहाँ -5, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 16, और यहाँ आपका
22। क्लियर। चलिए अब यहाँ हम एज्यूम मीन हमने ले लिया कितना 17, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम क्लास साइज अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो आपको लग रहा है किसी में कोई भी हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं किसी से? क्या आपको लग रहा है कि हम यहाँ कोई भी वैल्यू h की ले सकते हैं अदर देन 1? 2 लेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे इसको? हम करेंगे सिर्फ यहाँ से एज्यूम मीन मेथड से। और एज्यूम मीन मेथड का मैंने पहली क्लास में, लास्ट क्लास में सबसे पहले आपको बताया था क्या फार्मूला होता है। एज्यूम मीन का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई, यहाँ यू आई ना होकर डी आई होता है, और यहाँ सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये वाला कॉलम हमको इसकी नीड नहीं है, क्योंकि क्लास साइज में क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पे भी हमारा क्लास साइज कोई नहीं मिल रहा। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं लगने वाला भाई। तो सिर्फ हमको यहाँ पे डी आई से ही काम चल जाएगा, और यहाँ एफ आई यू आई ना निकाल कर हम एफ आई डी आई निकाल देंगे। ठीक है, एफ आई डी आई यहाँ से फाइंड करेंगे भाई। तो यहां से हमको एफ आई और डी आई फाइंड करना है। अब इस बॉक्स की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड से क्यों नहीं जा रहे हैं, और क्यों नहीं जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया है। हम इसको एज्यूम मीन मेथड से करेंगे, और एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से एफ आई और डी आई का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 14 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 11 से होगा। तो कितना आएगा 154 और माइनस के। ठीक है, फिर 10 9 जा 90, फिर 5 7 जा 35, यहाँ 0, यहाँ 4 7 जा 28, यहाँ से 16 3 जा 48, और 22 1 जा 22। तो यहाँ से प्लस वाली वैल्यू ऐड कर लेते हैं, कितनी है 8 8 16 और 2 18, 1 कैरी 1 2 3 3 4 7 7 2 9। तो प्लस की वैल्यू 91 है, माइनस की वैल्यू चेक कर लेते हैं 4 5 9, 4 5 9, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 1 कैरी 1 एंड 1 2। तो यहाँ से माइनस के 279, यहाँ से माइनस के 279 है, 9 से 8 गया 1, 17 से 9 गया 8, तो माइनस के 181। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, माइनस के 181। क्लियर। और एफ आई कितना है 40। तो यहां से मीन हम निकाल लेंगे। एज्यूम मीन कितना है 17, 17 प्लस एफ आई डी आई कितना है माइनस के 181 अपॉन यहां से कितना है 40। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 70 माइनस 181 डिवाइडेड बाई 40। इसको सोल्व कर लेते हैं। 181 को डिवाइड करो 4 टाइम, 4 4 जा 16, यहां से 1 यहां से 2, पॉइंट लगाएंगे 0 200 2 और 5। तो यहां से आया 17 माइनस 4.525। अब 17 से क्या करेंगे, 4 to 5 को माइनस कर लेंगे 4.525। 10 से 5 जाएंगे 5, 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 4 और पॉइंट 16 से 4 जाएंगे 12। तो कितना आया 12.475। क्लियर। तो आपका मीन कितना आया 12.475। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। टोटल कितनी है 35 है सिटीज। क्लियर। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। चलिए टेबल यहां को बना लेते हैं इसकी।
चलिए भाई, तो आपका सी आई कितना है वो नोट कर लेंगे, एफ आई कितना है वो नोट कर लेंगे, फिर हमको क्लास मार्क चाहिए एक्स आई, फिर हमको डी आई क्या होता है एक्स माइनस एज्यूम मीन, फिर यहाँ से यू आई, क्लियर। और फिर यू आई क्या होता है आपका एज्यूम, डी आई को क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं, और फिर एफ आई यू आई, क्लियर। चलिए भाई, अब करते हैं हम वैल्यू नोट, वैल्यू नोट करेंगे 45 से 55, 45 से 55, क्लियर। 55 से 65, 65 से 75 होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है, 75 होगा भाई ये, 75, क्लियर। 75 से 85 और 85 से 95, क्लियर। ये चीजें हैं 45 से 55, 55 से 65, 10 10 का आपका डिफरेंस है, और क्लास साइज सब में क्या है सेम है, तो यहाँ से क्लास साइज आपका कितना आ जाएगा 10, क्लियर। एफ आई 3 10 11 8 एंड 3, क्लियर। चलिए, अब क्लास साइज सॉरी क्लास मार्क यहाँ से निकालना है, तो दोनों का क्या करेंगे सम करेंगे, और उसका हाफ कितना आ जाएगा 50, 55 45 का सम करेंगे 100, और 100 का हाफ 50, कितने का गैप है 10 10 का, यहाँ कितना आएगा 60, यहाँ कितना आएगा 70, यहाँ 80 और यहाँ 90, क्लियर। डी आई फाइंड करना है, तो हमको एज्यूम मीन देखना होगा, एज्यूम मीन क्या है, तो एज्यूम मीन यहाँ से मिडिल टर्म लेते हैं, तो क्या होगा 70, एज्यूम मीन कितना है आपका 70 आया, क्लियर। 50 से 70 को माइनस करेंगे -20 -10 0 10 20, क्लास साइज 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 टू जा 10 वन जा 10 वन जा एंड 10 टू जा। एफ आई यू आई निकालना है, 3 टू जा -6, 10 वन जा -10, 11 का 0 से 0, 8 वन जा 8, 3 टू जा 6। अब यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करना है, माइनस की वैल्यू कितनी है 16, प्लस की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ से -2, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपका -2, क्लियर। चलिए, अब यहाँ से सिग्मा एफ आई तो आपको गिवन है, टोटल कितने हैं यहाँ से 35, टोटल कितने हैं 35, तो सिग्मा एफ आई आपका 35 है, सोल्व हो गया। मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। एज्यूम मीन कितना है आपका 70, 70 प्लस एफ आई यू आई कितना है -2, एफ आई कितना है 35, और आपका भैया यहाँ से क्लास साइज क्या था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, ठीक। 70 5 से 2 टाइम 5 टू जा 10 और 5 7 जा 35, 2 टू जा 4 अपॉन 7, 4 अपॉन 7, 4 अपॉन 7 को डिवाइड कर लीजिए आप, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा 35, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा समथिंग ये आएगा आपका 70 माइनस 0.571। अब 70 में से क्या करना है 0.571 को सबट्रैक्ट करना है, 10 से 1 9, 9 से 7 2, 9 से 5 4 और यहाँ से 69, तो आपका मीन कितना आया 69.429, क्लियर। नोट करेंगे भाई, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश, एक्सरसाइज
फिनिश हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 13.2 वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप पढ़ के आना। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम मोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मेन मीडियन मोड। तो अगली जो क्लासेज हैं उनमें हम मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप घर से अच्छे से इसको पढ़ के आएंगे, तो चीजें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए आज ये स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।